हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इनकम टैक्स के बारे में बताऊंगा बजट 2017 के हिसाब से, यानी कि जो असेसमेंट ईयर 2018 होगा, 2018-2019 बजट 2017, जिसका जो बजट स्लैब कैलकुलेट होगा वो 2018 में कैलकुलेट होगा, यानी 2018 असेसमेंट ईयर भी इसे बोल सकते हैं। तो इसमें टैक्स कैसे कैलकुलेट करें, तो ये है बजट का पहला भाग। तो पहले देखते हैं बजट का जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना। जो लिमिट है वो 2.5 लाख थी पहले भी और अब भी 2.5 लाख है। ये पुराना है और ये नया वाला है। ये है बजट 2016 का और ये है बजट 2017 का। 2.5 लाख से 5 लाख तक पहले आपको 10% टैक्स देना पड़ता था, अब देना है सिर्फ 5%। तो यानी कि वो लोग जो 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक कमा रहे हैं उनको थोड़ी राहत मिली है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है। 5 लाख से 10 लाख पर 20% और 10 लाख से ज्यादा 30%। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है पिछले वाले में और इस वाले में। और आपको एक शॉर्टकट बताता हूं टैक्स कैलकुलेट करने का। आप ये लिख लीजिए, आप एक पेपर और पेन लेके बैठिए साथ में। 0, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख और 1 करोड़। और वो इसीलिए क्योंकि जो सरचार्ज वैल्यूज हैं वो अलग अलग हैं। अगर आप इसके बीच में आप एक और स्पेस बना सकते हैं, वो है 50 लाख। तो 50 लाख से ज्यादा अगर आप कमाते हैं 1 करोड़ तक तो आपको 10% सरचार्ज देना है, और 1 करोड़ से ज्यादा अगर आप कमाते हैं तो आपको 15% सरचार्ज देना है। इसीलिए आप 10 लाख के बाद 50 लाख भी लिख सकते हैं, वरना आप सीधा ही 10 लाख से 1 करोड़ लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट से अगर आप 3 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा। 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, यानी 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। तो आपको सिर्फ 50,000 रुपए पर टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी साल की इनकम है 3 लाख। अब यह 50,000 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आता है, क्योंकि आपकी इनकम कहीं यहां पर है 3 लाख। तो कितनी ज्यादा है 2.5 लाख से आपकी इनकम? 50,000। तो 50,000 के ऊपर आपको 5% नए स्लैब के हिसाब से टैक्स देना है। तो टोटल आपका टैक्स हो गया 2500 रुपए। लेकिन इनकम टैक्स का जो सेक्शन है 87A, वो ये कहता है अगर आपकी इनकम 3.5 लाख रुपए से कम है तो आपको 2500 रुपए टैक्स में छूट मिलेगी। और जब आप 3 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपकी इनकम 3.5 लाख रुपए से कम है। पहले ये 5 लाख होती थी, इसको कम करके 3.5 लाख रुपए कर दिया गया था। तो 2500 रुपए आपको इसमें छूट मिलेगी, तो आपको टैक्स कुछ भी नहीं देना है। याद रखिए, अगर आप 3 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स के सेक्शन 87A के हिसाब से आपको अगर 3.5 लाख रुपए से कम कमाते हो तो आपको 2500 रुपए की छूट मिलेगी। इसीलिए जो 2500 रुपए आपका टैक्स है वो कैंसिल हो जाएगा, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं, अगर आप 3.5 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको कितना टैक्स देना है। 3.5 लाख रुपए आपका 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आता है। तो यहां लिख लीजिए 3.5 लाख। तो 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं देना, तो इसमें से 2.5 लाख माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 1 लाख। तो आपकी 1 लाख पे आपको टैक्स देना है, और 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो स्लैब है वो कहता है आपको 5% टैक्स देना है। तो 1 लाख का आपको देना है 5%, तो आपका टैक्स हो गया 5,000 रुपए। लेकिन अभी भी आपकी इनकम 3.5 लाख या उससे कम है, तो इसमें से 2500 रुपए कर दीजिए माइनस। तो कितना टैक्स देना पड़ेगा आपको? 2500 रुपए। लेकिन आप जानते हैं आपको 3% देना पड़ता है एजुकेशन सेस, CESS। एजुकेशन सेस सरकार लेती है सर्व शिक्षा अभियान वगैरह के लिए। आप जानते हैं आज से लगभग 10-12 साल पहले सर्व शिक्षा अभियान जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें नए टीचर्स की रिक्रूटमेंट की थी, बहुत सारी पॉलिसीज बनाई थी, प्राइमरी स्कूल्स खोले थे बहुत सारे। तो उसमें सरकार को गरीब बच्चों के लिए या जो इकोनॉमिकली उतने स्ट्रांग नहीं है उनके लिए है सर्व शिक्षा अभियान। उसमें सरकार खर्चा करती है, तो इस नाम का आपसे 3% लेती है। तो 2500 रुपए पे आपको 3% और देना पड़ेगा। तो इसमें 3% 2500 का हो गया, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 75 रुपए। तो 75 रुपए आपको और देना है, तो टोटल आपका हो गया 2575 रुपए टैक्स। अगर आपकी साल की इनकम है 3.5 लाख रुपए तो आपको देना पड़ेगा 2575 रुपए टैक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट से आप अगर 4 लाख रुपए कमाते हैं तो कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो 4 लाख में आप 2.5 और 5 के बीच में कहीं यहां पर है, तो इसमें से पहले 2.5 लाख माइनस कर दो, यानी 1.5 लाख। और 1.5 लाख का आपको 5% देना है, तो यह हो गया 7500 रुपए। अब लेकिन आपकी इनकम 3.5 लाख रुपए से ज्यादा हो गई, यानी कि 2500 रुपए जो टैक्स में छूट मिलती थी वो नहीं मिलेगी। तो अब 7500 रुपए आपको पूरे के पूरे देने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, 3% एजुकेशन सेस भी देना पड़ेगा। तो 7500 में 3% और जोड़ दीजिए, तो कैलकुलेशन हो गई, इसका 3% हो गया 225 रुपए। तो ये इसमें और जोड़ दीजिए 225, तो आपका हो गया 7725। 7,725 रुपए देना है आपको टैक्स, अगर आपकी इनकम है 4 लाख रुपए सालाना। अब कुछ एक स्पेशल चीज बताता हूं आपको। लेट से आप सेक्शन 80C का फायदा लेना चाहते हैं। सेक्शन 80C ये होता है आप 1.5 लाख रुपए तक की छूट पा सकते हैं मैक्सिमम, अगर आप अपने बच्चों की ट्यूशन फी देते हैं, या किसी मान लीजिए घर में कोई छोटी बेटी है उसके नाम पे सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल देते हैं,
या कोई मान लीजिए सरकारी स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं, एलआईसी ले लेते हैं, इन पे छूट मिलती है, लेकिन मैक्सिमम मिलती है 1.5 लाख रुपए। तो मान लीजिए मैं टैक्स बचाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, 4 लाख रुपए मेरी इनकम है साल की, 2.5 लाख रुपए पर तो कोई टैक्स देना नहीं, यानी 1.5 लाख रुपए पर मुझे टैक्स देना है। तो ये पूरा 1.5 लाख रुपए मैं एलआईसी में इन्वेस्ट कर दूंगा या सुकन्या समृद्धि या किसी और गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्ट कर दूंगा, तो मैं पूरा का पूरा टैक्स बचा सकता हूं। मेरे को 1 रुपया भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेक्शन 80C ये कहता है कि आप, बहुत सारे उसमें क्राइटेरिया होते हैं, आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं। लेकिन जो भी मैं, ये तो आपको मैंने एक सिखाने के लिए बताया था, लेकिन जो भी मैं केसेस लूंगा वो स्टैंडर्ड केसेस लूंगा जिनमें मैं कोई भी सेक्शन 80C या फिर 80G अवेल नहीं कर रहा। 80G ये होता है आप डोनेशन देते हैं तो वो पूरा पैसा आपका बच जाता है, उस पर टैक्स नहीं लगता। आप अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री राहत कोष में दे रहे हैं, या बहुत सारे भारत के अंदर एनजीओ हैं जो 80G के अंडर आते हैं, उसमें आपका जितना भी धन आप देंगे उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यहां मैं चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, 80C और 80G लगा के मैं नॉर्मल चलूंगा। चलिए, अगर आपकी इनकम 4.5 लाख रुपए है साल की, तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, करते हैं कैलकुलेट। 4.5 लाख पे लेट से तो 2.5 लाख तो कर दो माइनस, पहले कितना बचा, 2 लाख, और 2 लाख ये यहां पे आता है 4.5 लाख से 5 लाख वाले ब्रैकेट में, तो 2 लाख पे 5% लगेगा, तो ये हो गया 2 लाख का 5% हो गया 10,000 रुपए। और क्योंकि ये 3.5 लाख रुपए से ऊपर है तो 25 रुपए छूट भी नहीं मिलेगी, 10,000 रुपए देना पड़ेगा, साथ में 3% एजुकेशन के नाम का भी देना पड़ेगा। तो 10,000 का 3% हो गया 300 रुपए, 300 रुपए और देना पड़ेगा, तो 10,300 रुपए मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। अब थोड़ा सा और मैं टफ कर देता हूं इसे, मान लो 30 लाख रुपए मेरी इनकम है साल की। अब 30 लाख रुपए मेरी इनकम है, तो वो कहां आती है, वो 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में आती है, तो यहां कहीं आती है 30 लाख, ठीक है। तो अब इसको तोड़ लीजिए, 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 तक, 5 में से 2.5 माइनस कर दीजिए, यानी 12,500 रुपए देना पड़ेगा, 5% लगता है, 2.5 से 5.5, और 5 लाख से 10 लाख मुझे कितना देना पड़ेगा, 10 में से 5 माइनस कर दीजिए, 5 लाख, इस पे 20% लगता है, तो ये हो गया 1 लाख रुपए। और 10 लाख से 30 लाख कितना ज्यादा है, 20 लाख, तो 10 लाख से 1 करोड़ का जो स्लैब है वो है 30%, यानी 20 लाख रुपए पे मुझे 30% टैक्स देना पड़ेगा, तो हो गया 60 और 1 0 और 6 लाख रुपए। तो टोटल हो गया 6 लाख और 1 लाख 7 लाख, और ये हो गया 7 लाख और 12,500, यानी 7,12,500 मेरा हो गया टैक्स। अब इस पे 3% और देना पड़ेगा, तो ये हो गया इसका 3%। और अगर आप फास्ट कैलकुलेशन करना जानते हैं तो आप जानते हैं अगर मुझे इसका 3% निकाल के इसमें जोड़ना है तो मैं इसको 1.03 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगी, मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखी हुई है, 3,733,875। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। 7,33,875 रुपए टैक्स भरना पड़ेगा अगर आपकी इनकम है साल की 30 लाख रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और टफ कर देता हूं मैं। 80 लाख रुपए आपकी इनकम, तो 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में आती है 80 लाख, लेकिन इसमें फर्क यह है ये 50 लाख से भी ज्यादा है, और अगर 50 लाख से आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको 10% सरचार्ज भरना पड़ेगा। सरचार्ज आप भरते हैं अपनी टैक्स आफ्टर रिबेट की जो इनकम होती है उसके ऊपर, और अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 15% सरचार्ज भरना पड़ेगा। तो चलिए 80 लाख का निकालते हैं, बड़ा ही आसान है। 80 लाख आता है 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में, तो पहले 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना टैक्स हो गया, 12,500, 5%, और 5 लाख से 10 लाख कितना हो गया, 1 लाख रुपए, तो 1 लाख जोड़ दीजिए इसमें। उसके बाद 10 लाख से 50 लाख तक कितना हो गया, 10 लाख से ऊपर जितना भी है तो उसमें एक सीधी सी वैल्यू आएगी 30%, तो 80 में से 10 माइनस कर दीजिए, 70, 70 का 30% कितना हो गया, 70 लाख पे 30 लाख हो गया 21 लाख, तो 21 लाख और जोड़ दो, 21 लाख और 22 लाख, 22 लाख 12,500 हो गया आपका टैक्स। लेकिन यही बात खत्म नहीं होती, क्योंकि अब आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो इसमें 10% सरचार्ज लगाना है। इसमें 10% अगर आपको सरचार्ज लगा के जोड़ना है तो 10% अगर आप फास्ट कैलकुलेशन करना जानते हैं तो आप जानते हैं इसको 1.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और एजुकेशन टैक्स है 3%, तो एजुकेशन पे लगा दीजिए सेस, 1.03 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका टोटल टैक्स आ गया 25,06762, यानी कि 25,06,762 रुपए टैक्स भरना पड़ेगा अगर आपकी इनकम है 80 लाख रुपए। चलिए एक और केस कर लेते हैं, 2 करोड़। अब तो आप 2 करोड़ रुपए साल के कमाने लगे हैं, तो अब आपकी इनकम, आपको देखते हैं कितना टैक्स भरना पड़ेगा। तो 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 लाख तक रुपए कितना टैक्स होगा, 12,500, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख में से 5 लाख माइनस कर दीजिए, 5 लाख, 5 का 20%, 1 लाख,
और 1,10,00,000 से ऊपर है 2 करोड़, तो जितना भी है उस पर 30% लगा दीजिए। तो ये टोटल आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 करोड़ है तो 10 लाख माइनस कर दीजिए, ये इससे भी ज़्यादा है 2 करोड़। तो 2 करोड़, लेकिन पहले आप जानते हैं कि 10 लाख से ऊपर का 30% है, तो 2 करोड़ में से 10 लाख माइनस कर दीजिए, यानी 1,90,00,000 पर आपको लगाना है 30%। तो ये हो गया आपका 1,90,00,000 का 30% कितना होता है? 9 3 जा 9, तो ये हो गया आपका लगभग 57 50 3 9 जा 27 2 3 1 जा 1 2 57 57 लाख रुपए। 57 लाख और 1 लाख, ये 58 लाख और 12,500, तो टोटल हो गया 58,12,500। अब इसके ऊपर वही 15% सरचार्ज लगेगा, क्योंकि अब इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 1 करोड़ से ज्यादा इनकम है तो 15% सरचार्ज, तो 1.15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और वो 3% एजुकेशन सेस तो देना ही पड़ता है, तो 1.03 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल आपका टैक्स हो जाएगा 688,4906, यानी 68 लाख रुपए 64,906 रुपया देना पड़ेगा टैक्स। तो आई होप आपको ये बड़ा आसान तरीका मेरा समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए एक सवाल, मान लीजिए आपकी साल की इनकम 90 लाख रुपए है, इस पे कितना इनकम टैक्स होगा, कैलकुलेट करके बताइए। और इसमें कोई इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि मैं सेक्शन 80C और 80G का फायदा नहीं ले रहा हूं। तो 90 लाख रुपीज मेरी इनकम है, इस पे टैक्स कैलकुलेट करके बताइए और नीचे कमेंट्स के अंदर लिखिए। यह था पहला भाग बजट का, दूसरा भाग बहुत ही जल्दी आपके समक्ष लेकर आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।